सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है आईबीपीएस क्लर्क में, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश में जितने भी टॉपिक वाइज होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, किन किन टॉपिक से कितने नंबर का वेटेज रखता है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो 10 दिन बचे हैं, 10 से 8-9 दिन बचे हैं अब आपके सामने, ये आपको हेल्प करेगा कि किन किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस अभी करना है और किनको अभी थोड़ी लेस प्रायोरिटी देनी है, किन पे मुझे ज्यादा रिवीजन देना है, किन के मुझे शॉर्ट ट्रिक्स, जिन किन के मुझे क्विक रिवीजन करने, सारा आइडिया आपको इस पे मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि 10 दिन में कैसे आप मतलब पूरी आप क्या करें 10 दिन के अंदर, तो उसी के बेसिस पे मैंने कहा था ये भी आपको देना जरूरी है। तो स्टार्ट करते आईबीपीएस क्लर्क का टॉपिक वाइज वेटेज क्या है फॉर ऑल पेपर। तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस 3 साल का लिया है। अगर आप देख सकते हैं 2022, 2023, 2024। अगर मैथ्स की बात करता हूं तो डीआई देखो, नो डाउट आप, मैंने उस टाइम भी बताया था जब 10 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा था कि 10 डेज में अब आपको क्या करना है, वहां पे मैंने डेली बताया था कि डेली आपको ये करना है, ये डेली करना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चन इसमें, 5 से 10 इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, मतलब मैं मान सकता हूं कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और बल्कि इस पर जाता ही आएंगे, मे भी शायद 3 डीआई आपको देखने को मिल सकती है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता ही आता है, ये देखिए। तो ये उस टाइम भी मैंने बताया था कि आपको अपनी स्पीड मैथ पे काम करना है। जब तक आप स्पीड मैथ पे काम नहीं करेंगे, आप टॉपिक वाइज में भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन स्लो करेंगे। तो आपकी स्पीड मैथ, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे फोकस करना है। बात कर लेते हैं नंबर सीरीज। जब आपका ये वाला स्पीड मैथ वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग बनेगा तो आपकी नंबर सीरीज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करिए, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। क्योंकि क्वेश्चन सेट आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पिछली बार से देखा जाए 5-5 सेट आया है, तो आपकी बेसिक चीजें ये आपकी आएगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, तो हम इस पे थोड़ा लेस टाइम अपना दे सकते हैं, रेदर देन मैं इन टॉपिक्स पे और इन टॉपिक्स पे मोर फोकस करूंगा। अर्थमेटिक आएगी आएगी, 10 से 15 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, 10 तो मिनिमम रहते ही हैं। तो ये जिसने छोड़ दिया तो फिर मैं ये क्या ही बोलूं, तो तुम किसके भरोसे जा रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप अर्थमेटिक बिल्कुल स्किप कर दें, नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहां से आपको जितने भी टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स, मेंसुरेशन, जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ और टॉप पे रखो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन। और उसके बाद देखो कि हमें किन किन पे हमको और एक क्विक रिवीजन डालना है, कि परसेंटेज में एक नया टाइप आता है जिनको मुझे प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला टाइप बार बार आता है, इसको चलो रिवाइज कर लेते हैं, बाकी इसको इसी पैटर्न से करना है। ये डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना है, अगर डेटा ये ऐसे से दिया है तो ये सारी चीजें आपको करनी है। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन में। पजल को स्किप नहीं करना है आपको, 15 से 20 मार्क्स की आपको 15 से 20 आपको देखने को मिलती ही मिलती है, तो ये तो आपको स्किप नहीं करना है। बचा अल्फा टेस्ट, जिसमें आपका पेयर वाला आ जाता है, पूछता ही पूछता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कभी कभी पूछता है किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग कहीं शिफ्ट में पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक आती है अल्फा न्यूमेरिक 4 से 5, 3 से 5, 3 से 5, डेफिनेटली। नंबर लेटर सीरीज 4 से 5, 4 से 5, 5, मतलब अल्फा न्यूमेरिक या नंबर सीरीज या लेटर, ये क्लर्क में भी पूछ ली है यार, एसबीआई क्लर्क में, तो ये तो इसमें पूछे। ऑर्डर रैंकिंग आती है, मिसलेनियस आता ही था। तो आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक पे हमें लेस फोकस करना है, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। नहीं, अगर 2024 में एक क्वेश्चन आया तो उसको ये एक ही लिखेंगे ना, ऑफकोर्स एक ही आया था, उसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको कम टाइम देना है। अल्फाबेट टेस्ट मैं रीजनिंग में बता रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, जिसके अंदर हमें पेयर फॉर्मेशन निकालना होता है, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। इसमें हमें सिली मिस्टेक्स देखने को मिलती है, कि हमसे जो भी मिस्टेक होती है वो सिली मिस्टेक होती है, कोई ना कोई पेयर छूट जाता है। तो हम इसका मतलब ये नहीं कि इसको प्रैक्टिस नहीं करनी है, एग्जाम से पहले 10-12 25 सेट लगा लो, मतलब 25 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है।
आपको एक तरीका मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग इंग्लिश में, तो आरसी आप छोड़ ही नहीं सकते हो यार, आरसी तो आपको करना ही करना है। क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, पूछता ही पूछता है, वर्ड स्वैप, फिलर्स पूछेगा, वर्ड यूजेज, सारे कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मिस स्पेल्ट, इस बार एसबीआई क्लर्क की किसी किसी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं, क्या पता यहाँ से केवल 5 टॉपिक आपकी शिफ्ट में आए, नेक्स्ट कोई 4 टॉपिक अगली शिफ्ट में आए, तो आपका किस शिफ्ट में है ये भी नहीं मालूम, और किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे ये भी नहीं मालूम। तो अल्टीमेटली आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ के जाने हैं जिनका वेटेज हाई है, जैसे कि एरर डिटेक्शन। मैं सारे रूल्स को, मैंने जब 10 डेज का मैंने बताया था कि आप इस 10 दिन में क्या करें, तो एरर डिटेक्शन में मैंने फोकस किया था कि एरर डिटेक्शन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। वर्ड स्वैप और मिस स्पेल्ड, पैरा जंबल, भाई मैक्सिमम शिफ्ट में मैंने देखा है पैरा जंबल पूछता ही पूछता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट पूछ लेता है। मैच द कॉलम, वर्ड रीअरेंजमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट और मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर से हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको पूरा शुरू से दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश का है, ये आपका रीजनिंग सेक्शन का है, और ये आपका कौन सेक्शन का है। अब बात कर लेते हैं यार हमारे रीजनिंग के महापैक। आपको पता है अभी आपका आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आने वाला है, आज शायद आ जाए आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट, तो आप फिर मेंस के लिए जाओगे, तो ये मेंस हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, फिर एलआईसी डबल का मेंस, फिर आरआरबी पीओ का मेंस, फिर आरआरबी क्लर्क का मेंस, लाइन से मेंस बटे। इसीलिए मैंने आपको पूरे मेंस का पैकेज, तेजस, रफ्तार, मीन्स क्रैश, मीन्स क्रैकर, मीन्स रीजनिंग और मीन्स मिसलेनियस, आपको मैंने 150 रुपए में, 150 रुपए में ये कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी गाइडली की एनिवर्सरी पे आप सभी लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल अवेल कर सकते हैं। कोड मत भूलिएगा, क्योंकि कोड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, B12 कूपन कोड। और बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर आपका 199 रुपीज में, जिसको हम लोग 175 में दे देंगे। 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ कूपन कोड है B12। ओके, सुपर प्लान भी अगर आप लेंगे तो मैं तो कहूंगा यार, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस प्लान पे ज्यादा फोकस करें। 1 साल की वैलिडिटी रहती है, मॉक टेस्ट रहेंगे, सारे पीडीएफ बंडल रहेंगे, बैंक वीडियो के जितने भी मेरे कोर्सेस आएंगे, मीनाक्षी मैम के सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोड लगा लेना B12, और वन ऑल इन वन कॉम्बो ऑफर आपको मिल रहा है 999 में, जिसके अंदर आदित्य सर जीएसएल का, क्वांट का मीनाक्षी मैम, रीजनिंग का महापैक आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, और जीए पूरा आपको सब कुछ 999 में मिल जा रहा है। दैट इज B12 कूपन कोड लगा के, ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ के लिए कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ बंडल, आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ जीए स्मार्ट क्विज आपको मिल जाएगा P12 कूपन कोड लगा के, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले थे कि किस तरीके से हमें अब प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईबीपीएस पीओ रिजल्ट एज वेल एज अपकमिंग एग्जाम, दैट इज आईबीपीएस क्लर्क एंड LIC AA। ओके।